तो नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी बुक है, ठीक, उसकी यूनिट 1 को हम शुरू करेंगे। वैसे वैसे बेसिकली अगर आप सिलेबस को देखें तो वी हैव सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो हम शुरू करें सेक्शन 1 को। और सेक्शन 1 के आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यही पार्ट इस चैप्टर का सबसे टफ आपको लग सकता है, बिकॉज इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ठीक है, दिस इज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन, मतलब हम सिर्फ समझेंगे होता क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, और फिर हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो हम सेक्शन 1 की बात करें। सेक्शन 1 में आपके पास है क्या, पहले आपके पास इंट्रोडक्शन, ठीक, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर सिग्मा अप्रोक्सीमेशन एंड देन सो ऑन सो फोर्थ चलता रहेगा हमारा। So let's discuss what this introduction is all about. This chapter contains many important results for obtaining the solution of given differential equations, and then dependence of solutions on initial conditions is discussed. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारे पास चैप्टर में दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, और उन सॉल्यूशंस की डिपेंडेंस जो है इनिशियल कंडीशंस पे, हम फिर बाद में उनको डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। दो चीज़, पहले हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और उन सॉल्यूशंस की इनिशियल कंडीशन में डिपेंडेंस क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है नहीं। ठीक, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज कंटेंट इज टू प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू द रीडर्स, लाइक पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, मतलब हम क्या है कि यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिसके हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम क्या करेंगे, उसके जो सॉल्यूशन होगा उसके आसपास घूमेंगे। इट्स लाइक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास जो फाइनल लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी होगा, हमारा क्या होगा, वो रिजल्ट होगा फाइनल, जिसको हम जिसमें हमें इंटरेस्ट है, और हम उसके आसपास रोटेट करते रहेंगे। और जैसे जैसे मैं एक मतलब एक जनरल सॉल्यूशन बनाऊंगा और जनरल सॉल्यूशन की लिमिट निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस, अगेन सेम थिंग। आपके पास एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा, आप उस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के लिमिट लगा के या फिर एक तरह से सीक्वेंस क्रिएट करके एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और कन्वर्ज कर जाएगा तो पहुंचना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन जो आपको मिला है, जो लिमिट पॉइंट है, वो यूनिक है या फिर नहीं है, टेक्निकली वी विल डिस्कस दैट। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक सिग्मा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस आएंगे, एक लिप्सिस कंडीशन आएगी, एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आएगा। दीज थ्री टॉपिक्स वी विल बी डिस्कसिंग डिटेल्स इन दिस कोर्स। गॉट इट। तो सबसे पहले भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है, इट्स एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिफरेंशिएशन। जैसे आपने मतलब 10th क्लास, वो सॉरी 12th क्लास में पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमने कह दिया वाई डैश इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। भाई ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डिफरेंशिएशन है, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू सम साइन एक्स प्लस वाई। इसको मैं एफ ऑफ एक्स को मैं वाई एक फंक्शन बोल देता हूँ, जहाँ पे वाई मेरा अगेन एक्स का फंक्शन है, जो भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन लुक लाइक। दिस दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा, एक नॉन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा, और हम उन दोनों को इक्वेट करेंगे। मतलब एक तरह से टेक्निकली वाई डैश अगर आपका है तो वो इक्वेशन के लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी सब राइट में होना चाहिए। और राइट वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास एक्स और वाई या एफ ऑफ एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक, एक्स इंडिपेंडेंट है, उसको हम एफ एक्स को वाई बोल देंगे, और वाई कैन बी रिटन एज सम फंक्शन ऑफ अगेन एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे f एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन से मेरा मतलब क्या है, दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, you can think of it like the result or the output or the range or the codomain is a complex space. Domain क्या है, we don't know, we are not sure, it can be either complex or real or anything, because it's complex valued function, the value of the function will be complex. We are this information is enough to tell us that आउटपुट आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, इनपुट का हमें नहीं पता। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट क्या आता है, सपोज f इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल t, जिसमें आपका जो t है वो क्या इनपुट है,
इन एन इंटरवल आई, ठीक है, मतलब आपके पास जो टी है वो बिलोंग करता है आपका आई से, जो कि आपका रियल है, ठीक। आई कहता है फॉर अ कॉम्प्लेक्स वाई इन सम डी, और वाई मेरे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है जो कि डी से बिलोंग करता है, इस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक्स मेरा टी मेरा रियल है, वाई मेरा कॉम्प्लेक्स है। टी मेरा एक इंटरवल आई से आता है, वाई मेरा एक डोमेन डी से आता है, ठीक है। सेट है डी, मैं इसे डोमेन बोल देता हूँ। डोमेन फंक्शन का नहीं सर, मतलब मेरी थोड़ी हैबिट है, मैं इस सेट डी से आता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एफ एट टी कोमा वाई, तो आपने क्या किया, इस टी कोमा वाई को एफ में इनपुट डाला, इज नोट बाय एफ टी वाई, तो उसको हम डिनोट करेंगे एफ टी वाई से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तो हमें क्लियर है। An important problem associated with f is to find a complex valued function phi on I। अब मुझे इंटरेस्ट है कॉम्प्लेक्स फंक्शन phi जो कि डिफाइंड हो किस पे, ऑन I, सिंपल से कह रहा है विच इज डिफरेंशिएबल देयर, जहां पे आपका phi फंक्शन डिफरेंशिएबल हो अगेन ऑन I, such that for all t in I, such that for this again वी हैव टी कोमा फाइव टी बिलोंग्स टू डी, मतलब जो आपका फाइव टी है टेक्निकली वाई विल बिकम फाइव टी, तो टी कोमा फाइव टी डी से बिलोंग करना चाहिए, मतलब जो टेक्निकली योर दिस वाई बिलोंग्स टू डी, एंड अगेन फाइव डैश इज इक्वल्स टू एफ टी कोमा फाइव टी, ठीक है। मतलब आप फंक्शन में ये इनपुट देते हो तो आपको फाइव डैश मिल जाए, ठीक है। अब दीज थिंग्स विल कैन बी अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज हाउ इट इज। आपको एक फाइव फंक्शन ढूंढना है सच दैट अगर आप y को फाइव से रिप्लेस कर दो तो t को फाइव डी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और d में आपके पास क्या है, d में आपके पास रियल कॉम्प्लेक्स दोनों आते हैं, ठीक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आपका डोमेन कॉम्प्लेक्स है, तो आपका t को फाइव डी से बिलोंग करना चाहिए, जहाँ पे t आपका i से बिलोंग करता है, और फाइव डैश टी आपका f ऑफ t को फाइव टी हो जाए। टेक्निकली जो y की डिपेंडेंसी t पे डिफाइन कर दी गई है, पहले वो डिफाइन नहीं थी, ठीक है ना। अब नोटिस करो यहाँ पे क्या रखा था, जो y है इट इज डिफाइंड ऑन सेट डी, बट उसका t पे कोई डिपेंडेंसी डायरेक्टली डिफाइंड नहीं थी, हमने उसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आगे क्या कहते हैं, ध्यान रखना। आप इनिशियली कंडीशन क्या है, आपका इनिशियल कंडीशन फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है आपका t कोमा y पे। अब यहाँ पे t और y में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था, बस हमें इतना पता था कि t जो है मेरा इट बिलोंग्स टू सम i एंड y बिलोंग्स टू सम d, जहाँ पे मेरा t एक रियल है, ठीक है, t इज रियल एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। Got it? Now what we are trying to do, we are trying to find a function phi t, ठीक, phi t technically y is replaced by phi t, ठीक है। We are trying to find some phi t such that t comma phi t बिलोंग करे d से, ठीक। और phi डैश t जो है वो देखिए, जैसे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो f ऑफ t कोमा phi t हो जाए। दिस इज अवर टास्क, ठीक। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड बाय दिस, और ये इसको क्या कहते हैं, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर ओडीई, यही से बुक का नाम है, फोर्थ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिनोट बाय वाई डैश इज इक्वल्स टू एफ टी कोमा वाई। अब फाइव डैश टी को उसने वाई से रिप्लेस कर रखा है समझने के लिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बेटे, इट्स मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बस इसके बाद चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी। दिस इज द पार्ट विच इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, जो कि समझना इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है, माफ करना। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डिनरी refers to the fact that only ordinary differentials enter into the problem, मतलब आपका स्केप टू डी, जो स्मॉल डी होता है डी बाई डी एक्स, वो इंट्रोड्यूस होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, एंड नॉट पार्शियल डेरिवेटिव्स। इन सच अ फंक्शन फाई एग्जिस्ट ऑन आई सेटिस्फाइंग वन एंड टू, देन फाई इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ वन। अगर आप ऐसा फाई ढूंढ पाते हैं देन दैट फाई विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाई हो जाएगा। बस मुद्दा क्या है, मेरे को फाई ढूंढना है, ठीक। सिंपल बात है, मेरे को वाई डैश दे देगा, वाई डैश इक्वल्स टू एफ टी दे देगा, मेरे को एक वाई की वैल्यू ढूंढनी है जो सेटिस्फाई करते हैं उस प्रॉब्लम को, और जो सेटिस्फाई कर देगा मैं उसे क्या बोल दूंगा, मैं उसे बोल दूंगा कि वो मेरा सॉल्यूशन है, एज सिंपल एज दैट। देन कम्स द नोटेशन पार्ट। अब देखो, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हैविंग k कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑन एन ओपन इंटरवल i इज नोट बाय सी के आई, कुछ नहीं है, आपके पास एक फंक्शंस का सेट है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, जो जिनका kth डेरिवेटिव मतलब 10th डेरिवेटिव तक डिफाइन कर, तो आपको बोलोगे सी 10 डिफाइंड ऑन k, एंड दिस सॉरी सी 10
आप इससे बोल सकते हो सी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसके 10 डेरिवेटिव डिफाइंड है इंटरवल आई पे। अब ये 10 के 20 30 कुछ हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर के टाइम्स डिफरेंशिएबल है तो सी के बोलूंगा, दैट मतलब अगर उसके ऊपर सी के ऊपर आपने कुछ नंबर आप देख पा रहे हैं, दैट मीन्स वो उतनी बार डिफरेंशिएबल है। जैसे वाई डैश, यू कैन कॉल इट वाई वन, ठीक है, यू कैन कॉल इट वाई वन। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका किस करता है ऑन कॉम्प्लेक्स इंटरवल आई। Clearly, phi is a solution of one, satisfy one and two. Then phi belongs to C, I, C dash one. सिंपल सी बात है भाई, phi मेरा वन और टू को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगेन जो है फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, टी को फाई टी बिलोंग्स टू डी, कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करता है, वेर टी बिलोंग्स टू आई। तो फाई मेरा डिफाइंड है आई पे और कॉम्प्लेक्स डोमेन से बिलोंग करता है। सेकंड थिंग, फाई डैश टी जो है मेरा वो एफ टी डी टी है, तो फाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा जो है वो एग्जिस्ट करता है, और मेरा एफ फंक्शन में इनपुट डाल के आउटपुट कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, डिफाइन है मतलब। सो टेक्निकली फाई बिलोंग्स टू दिस सेट C dash I, because C dash I contains all the differentiable function, first differentiable function defined on I। ठीक, तो टेक्निकली दिस इज व्हाट दैट आंसर। तो क्लियरली जो फाई है सॉल्यूशन वन का वो इस सेट से बिलोंग करेगा, और ये इस कंटिन्यूस होगा इंटरवल आई पे, और अकाउंट ऑफ कंडीशन टू की वजह से भाई डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब कंटिन्यूटी तो होगी तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अब तक अगेन दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या वाली कहानी, मेन टॉपिक आपका आगे शुरू होगा। Then we have geometrical interpretation. Again, this is just to understand what we are dealing with. In geometrical language, dy by dx equals to f dy, ये आपको क्या है, स्लोप देता है किसी फंक्शन f dy का। डिपेंड द स्लोप ऑफ द फंक्शन f dy, स्लोप डिपेंड करता है एट ईच पॉइंट d। A solution phi on I is a function whose graph has a slope f t, phi t for each t in belongs to I। अब सिंपल सी बात है, हम बचपन में पढ़ा है आपने। लेट्स से आपके पास लेट्स से मैं क्या लूँ, मैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेता हूँ। तो अगर मैं लेता हूँ तो टेक्निकली आई गेट दिस ग्राफ, यस और नो। बहुत बेसिक सी बात करते हैं। अब मैं f डैश x की बात करता हूँ, what will I get? I'll get 2x। तो आपको ये क्या मिला लाइन में, बट दिस फंक्शन दिस डिपेंड्स ऑन x, मतलब जो डिफरेंशियल फंक्शन है, तो एट ईच पॉइंट जब वन डालता हूँ तो मेरे को 2 मिलेगा, तो वन पे मेरा स्लोप इस तरह का होगा। ठीक, और 2 पे 4 होगा तो इस तरह का होगा। तो स्लोप विल चेंज, बट ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है स्लोप का फंक्शन। आप जो भी इनपुट दोगे वहां पे आपको जो लाइन ड्रॉ करोगे वो आपको स्लोप दे देगी उस पॉइंट पे। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, सेम चीज। दे आर सेइंग कि आपके पास अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ टी वाई जो है, ये क्या देता है आपको, स्लोप देता है फंक्शन एफ टी वाई का एट ईच पॉइंट ऑफ डी, वेयर ए सॉल्यूशन फाई ऑफ आई इज अ फंक्शन हुज ग्राफ हैज स्लोप एफ टी फाई टी बिलोंग्स फॉर ईच आई बिलोंग्स टी बिलोंग्स टू आई। अब नोट है हमारे पास, नोट द प्रॉब्लम वन may have solutions on interval I and therefore we shall be interesting find a solution passing through a given point t y in plane। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम वन जो है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इंटरवल आई में, तो हम उसी सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे जो आपका टी वाई प्लेन के को क्रॉस करेगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा हमें सीधे नहीं पानी। Then we have the last thing which is initial value problem। ये क्या है मेरे पास, to find a solution of the ordinary differential equation dy by dx equals to f dy on an open interval j settings में condition phi t naught is equals to y naught। बस टेक्निकली आपको एक इनपुट और आउटपुट दे देगा और बोलेगा कि बेटे इनपुट आउटपुट के हिसाब से आप मेरे को सॉल्यूशन निकाल के दो। जैसे इसने कह दिया टी नोट पे फाई की वैल्यू वाई नोट होती है। ठीक, जहाँ पे टी नोट आपको इसी इंटरवल जे से बिलोंग करता है, फिर टेक्निकली इट बिलोंग टू आई, बस उन्होंने आई पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसको जे बोल दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब ये आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है, यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती देन इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। फ्यूचर में आपको चीज़ थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी। जब तक आप इस चैप्टर को समझोगे नहीं तब तक इसके क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दिस टॉपिक इज अ बिट हार्ड, जिनको टॉपिक क्लियर नहीं होता समझ नहीं आता उनके लिए। अगर आपको समझ में आ गया है, इफ़ यू नो व्हाट अ स्लोप इज, इफ़ यू नो कि स्लोप निकालते कैसे हैं, टेंजेंट क्या होता है, देन दिस टॉपिक इज वेरी इजी। कॉम्प्लेक्स वर्ड सुन के, रियल वर्ड सुन के कंफ्यूज मत होना। जो आपने 12th में पढ़ा है इट लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट में हम जब पढ़ेंगे टॉपिक को तो लिबनिस रूल पढ़ेंगे, तो वहां से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी कॉलेज का लेवल क्या है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इट्स बिन लाइक आई थिंक 14-15 मिनट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं मेन टॉपिक को। तब तक के लिए बाय बाय, हasta la vista।